अब देखो बहुत हम सारे फार्मूलों का रिव्यू कर लेंगे कम्बिनेशन के। एन कम्बिनेशन 0 या एन कम्बिनेशन एन बराबर होगा 1 के, एन कम्बिनेशन 1 या एन कम्बिनेशन एन माइनस 1 बराबर होगा एन के, और एन कम्बिनेशन 2 या एन कम्बिनेशन एन माइनस 2 ये बराबर होगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 के। एन कम्बिनेशन 3 या एन कम्बिनेशन -3, इसका फार्मूला अब देखो और से, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2। अच्छा दिलचस्प बात है, हम कम्बिनेशन 3 तक जाएंगे, एन माइनस 2 तक जाएंगे। जब कम्बिनेशन 1 है तो एन माइनस, कम्बिनेशन 2 पे हम कहाँ तक जा रहे हैं, एन माइनस 1 तक। कम्बिनेशन 3 पे जा रहे हैं एन माइनस 2 तक, और जब कम्बिनेशन 4 होगा तो जाएंगे एन माइनस 3 तक। कम्बिनेशन 4 का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन 24, या आप कह लो इसको एन कम्बिनेशन एन माइनस 4, ठीक है। हाँ, एन कम्बिनेशन 4 और एन कम्बिनेशन एन माइनस 4 का फार्मूला बराबर है, यानी देखो फिर वही बात आ गई कि आप 11 कम्बिनेशन 4 या 11 कम्बिनेशन 7 इक्वल होगा, क्योंकि 11 और 7 में कितने का फ़र्क होता है, 4 का। अब देखो जब यहाँ 3 कम्बिनेशन है तो यहाँ 6 है जो कि 3 का फैक्टोरियल होता है, यहाँ 4 कम्बिनेशन है तो ये 4 का फैक्टोरियल होता है। इन फार्मूलों से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ज़ाहिर है ओरिजिनल कम्बिनेशन के फार्मूले में बहुत टाइम लगता है, और एन के अलावा ज़ाहिर है कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो डेयर यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7 कम्बिनेशन 3 या 7 कम्बिनेशन 4, इनका रिजल्ट भी सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 तक आ जाएगा, सिमिलर बात है ये, ठीक है। तो ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बात कम्बिनेशन के शॉर्टकट फार्मूला। अब देखो जैसे कि कम्बिनेशन का असली फार्मूला क्या होता है, एन कम्बिनेशन आर, ऊपर एन का वेक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर का वेक्टोरियल इंटू आर वेक्टोरियल। अब जैसे कि 17 कम्बिनेशन 7 है तो एन 17 हो जाएगा, आर 7 हो जाएगा। वैसे अलहदा बात है 17 और 7 में फ़र्क कितने का होता है, 10 का। 17 कम्बिनेशन 10 का भी आंसर सिमिलर होगा। अब बच्चों ज़ाहिरी सी बात है कि इस फार्मूले में हम वैल्यू रख के पुट कर देंगे। एक बड़े ख़ास की बात, एन के अलावा जब भी आता है तो कम्बिनेशन 1 2 3 4 ही आता है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। उसके शॉर्टकट फार्मूले आप लोगों को बताए हैं मैंने, ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। हाँ, एन में चूँकि कैलकुलेटर अलाउ है, और कैलकुलेटर से चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं वो पूरी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे भी मौजूद है, ठीक है। उसका लिंक भी बार बार मैं सेंड करता रहता हूँ। तो ये बात है, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छी। पास पेपर का एक बड़ा ही प्यारा सवाल, एन कम्बिनेशन 4 इक्वल टू एन कम्बिनेशन 5 दिया हुआ और कह रहे हैं एन कम्बिनेशन 8 क्या होगा। तो इसके लिए सबसे अहम ज़रूरी जानने वाली चीज़ है आखिर ये एन क्या होता है। तो ये एन निकलेगा कैसे, बात है कम्बिनेशन की। और देखो यार, कम्बिनेशन में एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो कि अगर ये दोनों चीज़ इक्वल दी हैं तो एन बराबर किन के होगा, इन दोनों के सम के। 4 और 5 का सम आखिर होता क्या है, 4 और 5 का सम तो 9 होता है मेरे भाई। तो अब तो बहुत आसान हो गई ना बात, यानी कि बोले तो एन की जगह 9 कम्बिनेशन 8। अब देखो 9 और 8 में कितने का फ़र्क होता है, 1 का। जब भी कम्बिनेशन में ऊपर नीचे 1 का फ़र्क हो, आंसर क्या होगा, ये ऊपर वाली चीज़, यानी कि 9। देखो ना, एन कम्बिनेशन 1 हो या एन कम्बिनेशन एन माइनस 1 हो, दोनों सूरत में आंसर क्या होता है, एन से मुराद यानी ये जो ऊपर वाली। जो ज़ाहिर है एप्टीट्यूड टेस्ट बोले तो एप्टीट्यूड टेस्ट हर चीज़ बहुत डेप्थ में आती है। जैसे कि ये एन माइनस 1 कम्बिनेशन आर प्लस एन माइनस 1 कम्बिनेशन आर माइनस 1, ये इक्वल होता है एन कम्बिनेशन आर के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब इस फार्मूले में सवाल भरे हुए हैं पास पेपर में, जैसा कि दिया था 7 कम्बिनेशन 4 प्लस 7 कम्बिनेशन 3, और बहुत सारे ऑप्शन थे जिनमें से एक ऑप्शन था 8 कम्बिनेशन 4, ठीक है। और भी थे लाइक 9 कम्बिनेशन 2 9 कम्बिनेशन 3। तो हम इस फार्मूले को जहन में रखेंगे कि भाई n माइनस 1 7 होने का मतलब है कि n की वैल्यू क्या हो गई भाई, 8 हो गई, और r की वैल्यू 4 हो गई। देखिए प्रैक्टिस होगी तो दिमाग फ़ौरन क्लिक करेगा। क्या फार्मूला वैलिड है जी, हाँ। 8 माइनस 1 7 कम्बिनेशन 4 प्लस 8 माइनस 1 7 कम्बिनेशन 3 बराबर होना चाहिए 8 कम्बिनेशन 4 के, तो बिल्कुल वैलिड है जी। तो ये रिज़ल्ट आपका
देखो n परमुटेशन 4 इक्वल टू 24, n कम्बिनेशन 5, तो n की वैल्यू क्या होगी? वेल 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 अब देखो, अभी ये सवाल करवा चुका हूँ मैं, लेकिन अभी अभी एक ताज़ा ताज़ा बच्चों मैजिकल ट्रिक बनी है। अब वो मैजिकल ट्रिक आखिर है क्या? कि देखो ऐसी फॉर्म हो, n परमुटेशन r इक्वल टू r का वेक्टोरियल, जाहिर है देखो ना ये 4 का वेक्टोरियल होता है 24, फिर n कम्बिनेशन r प्लस 1, जाहिर है 4 प्लस 1 5 होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी भाई r प्लस 1, या दूसरे लफ्जों में 2r प्लस 1। अब r मौजूदा केस में कितना है भाई? 4 है, तो क्या करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8, 1 प्लस कर दो, 8 प्लस 1 क्या होता है? 9, और ये तो निकला था। तो बच्चों ऐसी मैजिकल ट्रिक मैं फिलबती भी बनाता रहता हूँ, डोंट बॉदर अबाउट इट, बहुत सारी आपको मिलती रहेंगी। ओके डेयर, इफ 15 कम्बिनेशन 3r इक्वल टू 15 कम्बिनेशन r प्लस 3, तो r की वैल्यू क्या होगी? क्या 1/3, क्या 2/3, क्या 2, क्या 3? तो ये तो हो ही नहीं सकती। अरे r फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 या 3। अब देखो खेल क्या खेलते हैं, मेरी तरकीबें काम आएंगी। यहाँ 15 है, और आर की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, 3 2 ज़ा 6। यहाँ 15 है, आर की जगह 2 पुट करता हूँ। यार 6 और 5 का सम 11 होता है, 15 नहीं होता, तो ये रॉन्ग है बात। आर के लिए 2 नहीं हो सकती, धुर फिट्टे हूँ, तो एक ही बची 3, यही होगा आंसर। एग्जाम हो तो आगे बढ़ जाना, लेकिन एग्जाम नहीं है तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9, 15 कम्बिनेशन 9 इक्वल टू आर की जगह 3 पुट किया, 3 प्लस 3 6, 15 कम्बिनेशन 6। क्या 6 और 9 का सम 15 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब यही बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा। टाइम टाइम फिश। n परमुटेशन 5 इक्वल टू 120, n कम्बिनेशन 6, n की वैल्यू क्या होगी? तो देखो r है, बिल्कुल है जी, r का वेक्टोरियल 5 का वेक्टोरियल 120 होता है, r प्लस 1 5 प्लस 1 6 है, तो n क्या हो जाएगा? 2r प्लस 1, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, n की वैल्यू 11 आंसर। देखिए जिन लोगों को परमुटेशन कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, उनको बार बार मैं दोबारा भी रिपीट करा देता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल देखेंगे इस सवाल में n परमुटेशन 4 इक्वल टू 24, n कम्बिनेशन 5, तो n की वैल्यू क्या होगी? 5 9 15 या 10। तो वाल अगर 5 होती तो देखो n की जगह हम 5 रखते हैं, 5 परमुटेशन 4, ये 24 तो वैसे ही रहता है, n की जगह 5 5 कम्बिनेशन 5, ऊपर नीचे कम्बिनेशन सेम हो तो ये हमेशा 1 आता है। 24 1 ज़ा 24, राइट साइड में तो 24 आ रहा है, देखिए लेफ्ट पे क्या आता है। परमुटेशन के निशान में ऊपर क्या है? 5, ऊपर तो आ जाएगा 5 का वेक्टोरियल। नीचे वाले का क्या होता है? परमुटेशन में इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 5 माइनस 4 1 होता है, 1 का वेक्टोरियल भी 1 होता है। 120 तो 24 के इक्वल नहीं होता मेरे भाई, तो इसका मतलब है n की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अब अगली क्या दी हुई है? 9। चलो अगर हम n की जगह 9 पुट करते हैं तो 9 परमुटेशन 4, परमुटेशन का मतलब फिर वही बात, 9 का वेक्टोरियल ऊपर, नीचे 9 माइनस 4 का वेक्टोरियल, जो कि ऑफ कोर्स 5 वेक्टोरियल होगा। ठीक है, ये 24 वैसे ही n की जगह 9 रख दो। अब देखो 9 का वेक्टोरियल ऊपर, कम्बिनेशन में क्या होता है? फर्क, ये चीज 9 का वेक्टोरियल है, नीचे वाले का भी वेक्टोरियल आया और इन दोनों के डिफरेंस का भी वेक्टोरियल आया। परमुटेशन में क्या हो रहा है? देखो 9 का वेक्टोरियल तो दोनों में, यहाँ 9 माइनस 4 का वेक्टोरियल तो हो रहा है, खाली 4 का वेक्टोरियल नहीं आ रहा। अब 9 वेक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल, 9 माइनस 4 बोले तो 5 वेक्टोरियल, ठीक है जी, और ये 24 है। 9 माइनस 5 क्या होता है? 4 वेक्टोरियल, जो कि इधर चला जाएगा, यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, सिंपल। ये 5 वेक्टोरियल भी कैंसिल। अब क्या 4 वेक्टोरियल 24 होता है? तो वेक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24। ये ऑफ कोर्स किसके इक्वल है? 24 के। ये बच्चों सबसे अहम चीज़ होती है कम्बिनेशन 2 का फार्मूला, इसका इस्तेमाल बहुत आता है। आखिर कैसे? जैसे कि देखो 7 कम्बिनेशन 2 निकालना है, वेल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इस फार्मूले में n की जगह 7 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला होता है n कम्बिनेशन 2 के लिए। लेकिन कहानी में एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट है। कभी मुझे 7 कम्बिनेशन 5 निकालना हो, क्या निकालना हो? 7 कम्बिनेशन 5। तो गौर से देखो 7 और 5 में कितने का फ़र्क है? 2 का।
तो मैं इसे भी कम्बिनेशन 2 के फार्मूले से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ कम्बिनेशन 2 के लिए नहीं होता, बल्कि ये फार्मूला n कम्बिनेशन n-2 के लिए भी होता है। क्या मतलब, जैसा कि 11 कम्बिनेशन 9 है, तो 11 और 9 में कितने का फ़र्क है, 2 का। वैसे इसका मतलब है कि जो वैल्यू 11 कम्बिनेशन 9 की होगी वही 11 कम्बिनेशन 2 की होगी। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा। अब n की जगह अगर मैं 7 रख दूंगा तो 7 1 6/2 ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर n की जगह मैं 11 रख दूंगा, ये देखो ना, 11 कम्बिनेशन 2 या 11 कम्बिनेशन 9 निकालना है, तो फिर मैं n की जगह 11 रख दूंगा। इतनी सी बात है मेरे प्यारे